हेलो एवरीवन, मैं संजू। भाई साहब, ये भोजपुरी बवाल शो ना भोजपुरी में सच में बवाल करा के मानेगा। अभी सेकेंड एपिसोड शुरू हुआ है, तब से बवाल खड़ा होना चालू। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जितने भी कॉन्टेस्टेंट्स हैं ना, इसमें सबका एक ना एक पोल खुलता जा रहा है। अब देखो, जैसे पावर स्टार पवन सिंह का गाली गलौज वाला जो क्लिप वायरल हो रहा है, वो तो हो ही रहा है, चलो। लेकिन फिर से खेसारी लाल यादव का इसमें धजिया उड़ना शुरू हो चुका है। पता है क्यों? काजल राघवानी के साथ जो उनका अफेयर वाला जो चक्कर चल रहा था ना, कंट्रोवर्सी हुआ था ना, वो फिर से विवाद के रूप में अब खड़ा हो चुका है और इस शो में हुआ है। अब पता है क्या हुआ है? बड़ी बड़ी पोल खुली है इस शो में खेसारी लाल यादव की। मैं बता देना चाहता हूँ कि रानी चटर्जी और काजल राघवानी दोनों का कन्वर्सेशन चल रहा था। कन्वर्सेशन के दौरान ना सिर्फ और सिर्फ खेसारी लाल यादव का बात हुआ। वो पता है क्यों होता है ना, कि एक शुरुआत होती है तो उसका अंत भी वहीं होता है। वैसे ही शुरुआत हुआ खेसारी लाल यादव की बातों को लेके कि खेसारी लाल यादव के साथ में क्या क्या झेली है काजल राघवानी। काजल राघवानी यहाँ तक ये भी बताती है कि इतना विवाद होने के बाद भी खेसारी लाल यादव ने मुझे ऑफर दिया ये कि तुम मेरे साथ फिर से आओ, काम करो, मेरे साथ रह सकती हो। मैंने बोला कि ठीक है, कोई बात नहीं, काम करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, कर सकती हूँ। लेकिन उन्होंने क्या बोला कि नहीं, उस हिसाब से नहीं, पहले जिस हिसाब से मेरे साथ रहती थी वैसे ही तुमको अभी भी रहना पड़ेगा। तो मैंने मना कर दिया कि नहीं, अब नहीं होगा। लेकिन इतना घटिया इंसान है कि इतना कुछ होने के बाद भी ऑफर दे रहा है। भाई साहब, मतलब मत ही पूछो, खेसारी लाल यादव भी कम रोमांटिक इंसान नहीं है। ना 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 ना। उस पर रानी चटर्जी बोलती है कि नहीं नहीं, मैं जानती हूँ उसको। जब विवाद शुरू हुआ था तुमने बहुत सारा इंटरव्यू दिया, बहुत सारे जगह पे वाइट रखी अपना, उस टाइम तक वो बंदा कुछ नहीं बोला। और जब तुम पॉडकास्ट दिए, भाई साहब, पॉडकास्ट देने के बाद में वो बंदा बौखला गया और आके धड़ाधड़ वो भी पॉडकास्ट देना शुरू कर दिया, वो भी इंटरव्यू देना शुरू कर दिया। और क्या बोला कि डिफेंडर पे चढ़ने वाला आदमी और टेम्पू पे चढ़ जाए तो क्या, मतलब ये टेम्पू को लेके रानी चटर्जी उसमें चुस्की ले रहे थे कि कैसा आदमी है कि आज के समय में भी और इस समय में टेम्पू बोलता है। जो आज बोलता है डिफेंडर का बात, वो जब आया था तो उसके पास ना ही तो बॉडी थी और ना ही उसके पास बात करने की सेंस थी और ना ही चलने का उसका बॉडी लैंग्वेज का सही स्ट्रक्चर था। और उस इंसान को मैंने क्या नहीं सिखाया है, हर चीज़ सिखाई। डायलॉग डिलीवरी उसके पास नहीं था, नहीं आता था, मैंने डायलॉग डिलीवरी सिखाया, चलने को सिखाया, बोलने को सिखाया। रानी चटर्जी यहाँ तक बोलती है कि सबको लगता है क्या कि हमारे स्टार सही हैं, हमारे भैया सही है, लेकिन ये पता नहीं रहता है उन लोगों की कि उनकी बीवी के ऊपर क्या बीतती है, उनकी बीवी के ऊपर क्या आफ्ता आता है, उनकी बीवी कैसे रहती है, उनकी बीवियाँ रोती रहती है, उनकी बीवियाँ बिलखती रहती है। यहाँ तक कि मेरे साथ में जब हुआ था ऐसा, तो मेरे उनके घर में कुछ किसी का ये था, मतलब बेटी का या बेटा का बर्थडे था। उस दौरान मैं गई थी, मुझे इनविटेशन आया था, और उस टाइम जब गई थी तो सेम डे पे या उससे पहले मेरे भाई का रिसेप्शन था। मेरे भाई के रिसेप्शन के दौरान में क्या हुआ था कि जब मैं गई थी तो खेसारी लाल यादव को मैंने बात किया था, पूछा था, उनको इन्विटेशन दिया था। लेकिन उस दौरान मैं जब गई तो खेसारी लाल यादव की जो पत्नी है वो मेरे से बोल रही है, थोड़े मेरी हाथ पकड़ी और खींच के अलग लेके गई और बोलती है क्या कि आपने अपने भाई के रिसेप्शन में मुझे नहीं बुलाई आप। तो मैंने ये चीज़ बोला कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, कि मैंने फैमिली इनविटेशन दिया था, खेसारी लाल यादव को बोला था। वो क्या बोली कि नहीं नहीं, वो आप मुझे नहीं बुलाई, वो काजल के साथ में गए थे आपके यहाँ। तो मैं बोली कि भाई, मैंने खेसारी लाल यादव को विथ फैमिली के साथ आने के लिए बोला था, अब वो किसके साथ गए वो उससे मैं कुछ नहीं बोल सकती। वो बोल के और वहाँ पे रोने लगी। फिर मुझे बहुत बुरा लगा। तो ये ऐसा इंसान है। दूसरी चीज़, काजल राघवानी एक चीज़ और बोली है, उसमें पावर स्टार पवन सिंह की तारीफ हुई है। पावर स्टार पवन सिंह की तारीफ इसलिए हुई है कि काजल राघवानी बोली है कि उस दौर में, इतनी दुख में जब मैं स्ट्रगल कर रही थी उस कंट्रोवर्सी में, कि उनके जितने भी फैंस हैं, जितने भी उनकी खेसारी आर्मी है, सब मेरे ऊपर टूट पड़े थे, सब मेरे को ट्रोल कर रहे थे, सब मेरे को मतलब डिप्रेशन का शिकार बना दिए थे। उस दौरान पावर स्टार पवन सिंह ने मुझे कॉल किया और कॉल करके बोला कि बेटा बाबू, घबराने का नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं।
हम अभी भी तुम्हारे साथ हैं, और जब भी तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो मेरे को सिर्फ याद करना, मुझे बताना, ठीक है। तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हम पीछे से भी तुम्हारे साथ हैं और हमेशा साथ रहेंगे, ठीक है। तो उन्होंने कह के इतना संतावना दिया तो मुझे बहुत हिम्मत मिला। उसी बात पे रानी चटर्जी बोलती है कि देखो भोजपुरी इंडस्ट्री में जो कुछ भी है, पावर स्टार पवन सिंह जो है ना वो बहुत दिल के अच्छे इंसान हैं। वो इसलिए हैं कि वो थोड़ी जज्बाती हैं कि गुस्सा में पता नहीं बंदा कभी किसी को कुछ बोल देगा, उठपटांग बोल देगा। लेकिन एक चीज़ है, कभी भी किसी के भी वो बुरे वक्त पे ना वो मज़ा नहीं लेता है और हमेशा बुरे वक्त पे खड़ा रहता है, यहाँ तक कि फ़ोन करके उसकी हाल चाल पूछता है और उसे जहाँ तक मदद करने की बनती है वहाँ तक वो मदद करता है और सपोर्ट करता है। कम से कम उस दौरान में आपको इतना तो बोला कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारा सपोर्ट तो किया। तो वो अच्छा इंसान है और वो पहले भी अच्छे इंसान हैं, मेरे साथ भी कुछ उन्होंने गलत नहीं किया। हाँ, उनकी बातों पे और उनके गुस्से पे लोग ये करते हैं कि हाँ कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन कुल मिला के अगर देखा जाए तो हर जगह से खेसारी लाल यादव की खिंचाइयाँ हुई है इसमें। उनकी मतलब जितनी भी पोल पट्टी थी ना, मतलब बिल्कुल इमोशन के साथ मैंने काजल राघवानी रख दी और उनका धजिया दोनों मिलके, रानी चटर्जी और काजल राघवानी दोनों मिलके खेसारी लाल यादव का धजिया उड़ा दिया सब। आप लोग क्या सोचते हो और आप लोग क्या भोजपुरी बवाल शो देख रहे हो या नहीं देख रहे हो? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें। फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। थैंक यू।